साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द वेस्टलैंड जो पोएम है मित्रों, टीएस इलियट की बड़ी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम के अपने मित्रों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसमें शुरुआत के अंदर अपने सबसे पहले जो टीएस इलियट की वेस्टलैंड की इंपॉर्टेंट जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, शुरुआती जो ओवरऑल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम इंट्रोडक्टरी पार्ट से, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमने किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो क्लास अटेंड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा फिर हमने सेक्शन वाइज बड़ी सीक्वेंस से क्वेश्चन किए इसके। तो शुरुआत का जो फर्स्ट द बेरियल ऑफ डेड है फर्स्ट सेक्शन, सेकंड अपने ए गेम ऑफ चेस है, तो दोनों के अपने अच्छे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो कर लिए हैं। आज अपने जो पार्ट थर्ड है मित्रों द फायर सरमन, इसके अपन क्या करने वाले हैं, आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ साथ इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए। मित्रों, आप आरपीएस स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द वेस्टलैंड पोएम है और आप कंप्लीटली एक तरीके से महारत हासिल करना चाहते हैं द वेस्टलैंड पोएम पर कि मेरा एग्जाम के अंदर किसी तरीके से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। आप शुरुआत से इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर सभी सेक्शन वाइज अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन देख लेते हो तो आपका मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो सभी क्लासेज के जो शुरुआती क्लासेज है अपने, उनके लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप शुरुआत से देखें तो आपके बड़े सीक्वेंस से क्या है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही मित्रों, आप एक अपने नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं द वेस्टलैंड पोएम के, आपके पास नोट्स नहीं है तो वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मिशन विद्यादान टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं द वेस्टलैंड पोएम के अच्छे अच्छे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक छोटा सा टेस्ट दें। आप क्या करें, मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करें कि राइट आंसर क्या होगा, और अंत में मेरे आंसर बताने पर आप मिलाएं कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। तो मित्रों, आज बिना किसी देरी किए हुए अपने शुरुआत करते हैं द फायर सरमन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द फायर सरमन टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम ए सरमन बाय विच रिलीजियस फिगर। मित्रों, जो अपने टाइटल है, थर्ड सेक्शन है द वेस्टलैंड का फायर सरमन, ये किस सरमन से प्रेरित है, ठीक है, कौन से रिलीजियस फिगर से ये जो टाइटल है लिया गया है। जीसस, बुद्धा, मोहम्मद और जोरास्टर। तो जोरास्टर से भी नहीं लिया है, मोहम्मद से भी नहीं लिया है और जीसस से भी नहीं लिया है। मित्रों, बुद्धा और सरमन का अर्थ होता है मित्रों उपदेश, यानी अग्नि से संबंधित अग्नि उपदेश। तो वो किस से लिया गया है, बुद्धा के सरमन से लिया गया, बुद्धा का अग्नि से संबंधित उपदेश है वहां से। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द सेक्शन रिफ्लेक्ट्स विच की आइडिया ऑफ द बुद्धिस्ट फायर सरमन। ये जो सेक्शन है ये रिफ्लेक्ट करता है, किस आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है वो, ठीक, किस विचार को, बुद्धिस्ट का जो बुद्धिज्म है उसके फायर सरमन का कौन सा जो विचार है वो रिफ्लेक्ट होता है इसके अंदर। मेडिटेशन, रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, रिजरेक्शन और रिचुअल सेक्रीफाइस। तो रिचुअल सेक्रीफाइस किसी प्रकार की कोई परंपरा का बलिदान तो इसमें नहीं है, रेजरेक्शन इसके अंदर नहीं है किसी प्रकार का पुनरुत्थान, इससे जो अपने फायर सरमन है उसके अनुसार किसी तरीके का कोई पुनरुद्धार नहीं होता है। मेडिटेशन का भी इसमें किसी प्रकार का जिक्र नहीं है, ध्यान का जिक्र नहीं है। इसमें मित्रों है रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, यानी अपनी कामनाएं है ना उनको त्यागना, उसका अपने जो बुद्ध है उन्होंने उपदेश दिया था कि जो भी अपने डिजायर है ना उनको अगर त्याग देते हैं तभी हम स्पिरिचुअलिज्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बाय द वाटर्स ऑफ आई सेट डाउन एंड वेप्ट। इसमें ब्लैंक ये जगह है, इसमें क्या आएगा स्पेस के अंदर, द थेम्स, द नील, द लेमन, द शीन। मित्रों, जो टेक्स्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये लाइन है सीधी, बाय द वाटर्स ऑफ आई सेट डाउन एंड वेप्ट। तो इसमें क्या, इसमें जिक्र नील का बिल्कुल भी नहीं हुआ और शीन रिवर है इनका भी जिक्र नहीं हुआ। थेम्स का इसमें जिक्र हुआ है, लेकिन इस लाइन के अंदर है ना एक लेक का नाम है द लेमन, ठीक है। और आई यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि आई कौन है, आई यहाँ पे है ट्रेसिस जो नरेटर है। तो नरेटर कहता है कि मैं लेमन, लेमन का अर्थ है मित्रों यहाँ पे लेक, एक स्विट्जरलैंड के अंदर लेक है लेमन, उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेसिस कहता है कि मैं क्या करता हूँ, जो लेमन झील है, लेमन नाम की एक लेक है, उसके किनारे बैठकर मैं रोता हूँ। क्यों रोता है अभी वो वहाँ बैठकर वो रोता है, जो सभ्यता का जो सिविलाइजेशन का डिके हो रहा है, पतन हो रहा है ना,
नष्ट होती सभ्यताओं को, मॉडर्न लोग जो सभ्यता नष्ट कर रहे हैं उनको देख के वो रोता है। कौन? ट्रेसियस। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लेमन का आप ज़्यादा डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि जो टी.एस. एलियट है ना, उनके नर्वस ब्रेकडाउन के समय जब उनके मेंटल डिसऑर्डर हो गया था तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप क्या करें, अच्छे नेचुरल प्लेस पे घूमने जाएं। तो वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर वो घूमने गए थे और वहाँ पे इस लेक के किनारे भी वो बैठे थे, तो उन्होंने अपना पर्सनल चीज़ है वो भी इसके अंदर डाली है। तो सी ऑप्शन अब इसमें मित्रों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन द वेस्टलैंड दैट लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज डेराइव्ड फ्रॉम। इस वेस्टलैंड के अंदर यानी अपने इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, द फायर सरमन के अंदर एक लाइन है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि स्वीट थेम्स की नदी को कहा गया कि अच्छी जो नदी हो थेम्स, तुम क्या है सॉफ्टली बहो जब तक मैं क्या करूं, मेरा सॉन्ग कंप्लीट नहीं कर लूं, यानी तुम बहती रहो। ये कहाँ से लिया गया है? मिडलटन विमेन बीवेर विमेन, स्पेंसर प्रोथेल्मिनियन और ओविड मेटामॉर्फोसिस और बुद्धाज फायर सरमन। तो बुद्धा के फायर सरमन से नहीं है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है और मिडलटन के विमेन बीवेर वुमेन से भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ये लाइन है स्पेंसर के प्रोथेल्मियन से ली गई है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द रिवर सिंबलाइज इन द फायर सरमन। मित्रों इस पोएम के अंदर रिवर की थेम्स की जिक्र हुआ है, तो ये जो रिवर है ना क्या सिंबलाइज करती है फायर सरमन के अंदर? रिन्यूअल, कॉमर्स, डिके एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और फर्टिलिटी। तो रिवर का कॉमर्स से तो किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। इसके बाद रिवर हमें वास्तव में जो मीनिंग आता है ना रिवर का, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, बह रही है तो बहुत अच्छा फील होता है। रिन्यूअल हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होगा। फर्टिलिटी भी हो सकता था लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो रिवर है ना, ये रिवर यहाँ पे जो बह रही है वेस्टलैंड के अंदर वो बह रही है जो फायर सरमन के अंदर जो पोल्यूटेड है, बिल्कुल प्रदूषित नदी है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, जो सिगरेट है, कैंस है, प्लास्टिक बोटल्स है, खाली बोटल्स है, ठीक है, और अन्य जो नाइट की चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके अंदर बह रही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेसिस कहते हैं कि ये जो रिवर है ना ये डीके एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। ठीक है, सभ्यता का पतन हो गया है और आध्यात्मिकता का पतन हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज मिस्टर यूजेनिडस। यूजेनिडस कौन है? इसके अंदर एक करेक्टर आता है, ए ग्रीक मर्चेंट, ए प्रिस्ट, ए सोल्जर, ए टीचर। तो टीचर नहीं है मित्रों यूजेनिडस, और सोल्जर भी नहीं है और प्रिस्ट भी नहीं है। क्या है? ग्रीक मर्चेंट है। और कहाँ के हैं? समराइना के वो क्या है, ग्रीक मर्चेंट है। मित्रों इसके अंदर जो मिस्टर यूजेनिडस है ना, या बेरियल ऑफ डेड के अंदर मैडम सोसोट्रेस है, उसका एक कार्ड है वन आइड मर्चेंट, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, तो वन आइड मर्चेंट भी है। ठीक है, और जो बेरियल ऑफ डेड के अंदर आते हैं और इसके साथ साथ अब जो फायर सरमन के अंदर दोबारा आए हैं तो ये वही समैरना मर्चेंट है। ठीक है, ये ग्रीक मर्चेंट। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हुज पॉकेट इज डिस्क्राइब्ड फुल ऑफ करंट्स। किसकी पॉकेट है जो फुल ऑफ करंट्स है? ट्रेसियस, यूजेनिडस, मैडम सोसोट्रिस्ट और स्विनी। तो स्विने भी नहीं है, मैडम सोसोट्रिस्ट भी नहीं है, ट्रेसिस भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा यूजेनिडस। और मित्रों करंट्स का वैसे तो अर्थ होता है किसमिस, लेकिन यहाँ पे अर्थ है जो आय व्यय से संबंधित, जो बिजनेस से संबंधित जो बिल्स वगैरह होते हैं वो फुल उसके भरे होते हैं। जो बिजनेस करते हैं मर्चेंट होते हैं उनके आप पॉकेट में देखेंगे, पॉकेट में उनके पास बहुत सारे उनके पास बिल्स वगैरह होते हैं, पर्चियाँ होती है। उसी तरीके से उनकी जेब है ना यूजेनिड्स की, वो भी भरी पड़ी है करंट से, बिल से। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर यूजेनिड्स इनवाइट्स द नरेटर टू। जो मिस्टर यूजेनिडस है वो इनवाइट करते हैं नरेटर को। नरेटर कौन है? ट्रेसिस को। ट्रेसिस को वो इनवाइट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? वेनिस, द प्लाजा, द कैनन स्ट्रीट होटल, द रिट कार्ल्टन। तो वेनिस भी नहीं है, प्लाजा भी नहीं है और रिट कार्ल्टन भी नहीं है। कैनन स्ट्रीट होटल है, वहाँ पे क्या करते हैं वो उसको इनवाइट करते हैं। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द रेफरेंस टू मिस्टर यूजेनिडस इन द फायर सरमन सिग्निफाई। इसके अंदर जो अपने फायर सरमन के अंदर ये रेफरेंस आता है करेक्टर मिस्टर यूजेनिडस का, उसके अंदर फायर सरमन के अंदर वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या महत्व है उसका? द करप्शन ऑफ कॉमर्स, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द विजडम ऑफ एंशिएंट मिथ्स, द ट्रम्प ऑफ लव। तो लव का किसी प्रकार की विजय प्राप्त ये नहीं करते हैं, और एंशिएंट मिथ्स है उनकी किसी प्रकार की विजडम को भी वो सिंबलाइज नहीं करते हैं, और ब्यूटी ऑफ नेचर के भी नहीं करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ये
करप्शन है जो कॉमर्स के अंदर, इनके पास बहुत सारे बिल्स है, इंश्योरेंस बिल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, करप्शन भी कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, व्यापार के अंदर करप्शन का एक सिंबल है। इसके अलावा ऑप्शन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये होमोसेक्सुअल है ना, उसके भी सिंबल है, क्योंकि ये ट्रेस इसको होटल के अंदर इनवाइट करते हैं, जो होटल बिल्कुल भी क्या है, होमोसेक्सुअलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डी फेम है, वो बहुत ज़्यादा उसको क्या है, इतनी अच्छी मान्यता नहीं है, वहाँ पे होमोसेक्सुअल के वर्क किए जाते हैं, तो होमोसेक्सुअल के भी ये क्या सिंबल है। इसके अलावा जो सेक्सुअल परवर्जन के भी ये सिंबल है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार, फ्यूम्स एंड फायर, सेफरन एंड लिलेक्स और वाटर। तो रिवर स्वेट्स, स्वेट वैसे होता है पसीना, लेकिन यहाँ पे अर्थ है मित्रों फ्लोट्स। रिवर है वो क्या अपने साथ बहाते हैं, तो वाटर पानी तो बहाते ही है, लेकिन इसमें नहीं होगा। सेफरन होता है मित्रों केसर, और लिलेक्स होता है कोई फ्लावर, तो केसर और फ्लावर नहीं करते हैं। धुआं और आग भी वो कभी रिवर है वो अपने साथ नहीं बहाती है। ऑयल एंड टार हो जाएगा मित्रों। आज के टाइम में जो रिवर है मॉडर्न टाइम के अंदर, जब ट्रेसेस देखते हैं कि उस रिवर के अंदर बहुत सारा ऑयल और तार होता है मित्रों, जो अपने रोड को बनाने के लिए चारकोल होता है ना, चारकोल उसको कहते हैं, कोल से जो बनता है, कोयले से, जो कोल्ड होने पर बिल्कुल कड़क हो जाता है ब्लैक कलर का। तो ऑयल एंड तार है वो क्या करते हैं, अपने रिवर बहाती है। किससे ऑयल और तार का मतलब मित्रों, जो व्यापारिक जो जहाज होती है उनसे ऑयल है ना वो और तार है वो लीकेज हो जाता है, और वो पूरे क्या है, जो वाटर है उसके सतह पे चलता है, तो इसलिए नदी है प्रदूषित हो जाती है। तो पोल्यूटेड रिवर का भी ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फ्रेज द निम्फ्स आर डिपार्टेड सजेस्ट, इसके अंदर एक फ्रेज आई है द निम्फ्स आर डिपार्टेड, आप बताएंगे स्टार्टिंग के अंदर ही आती है ये, फायर सरमन के अंदर कितनी बार ये रिपीट हुई है ये लाइन या ये फ्रेज द निम्फ्स आर डिपार्टेड। ये क्या सजेस्ट करती है, ए सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, द लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड इनोसेंस, ए कमिंग ऑफ स्प्रिंग, ए मिथोलॉजिकल रेफरेंस टू ए फेस्टिवल। तो मित्रों इसके अंदर निम्फ्स होता है अप्सरा, अप्सराएं, अप्सराओं की विदाई हो गई है, ठीक है। जैसे नाइट के बाद सुबह है ना, अप्सराओं की, अप्सराएं हैं उनकी विदाई हो गई है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, तो मिथोलॉजिकल रेफरेंस किसी प्रकार का इसमें फेस्टिवल का नहीं है, और ये किसी प्रकार के स्प्रिंग का कमिंग आने का किसी प्रकार का वो संदेश या किसी प्रकार का सिंबल नहीं है, या नेचर का सेलिब्रेशन वो नहीं बताते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो निम्फ्स है ना, अप्सराएं विदा हो गई है, इसका मतलब है कि जो नेचुरल ब्यूटी है ना और इनोसेंस है उनको खो दिया गया है। यानी जो अप्सराएं हैं यहाँ पे मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन वाले जो वेश्याएं हैं उनके लिए ये निम्स वर्ड आया यहाँ पे। वो सुबह जाती है तो उनका जो नेचुरल ब्यूटी उनकी होती नहीं है, जो उनकी जो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है ना वो सारी की सारी उस सुबह तक खत्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। और जो सिटी बॉयज होते हैं, जो बिल्कुल बिगड़ेल बच्चे होते हैं, वो भी सुबह निकल जाते हैं और बिना एड्रेस बताए हुए। तो यहाँ पे जो निम्स है ना वो अप्सराओं के लिए आया है, वो नेचुरल ब्यूटी की लॉस को बताया गया, इनोसेंस को की लॉस को बताया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई हु हैव सेट बाय बिलो द वॉल, इस स्पेस के अंदर क्या आएगा मित्रों, डेल्फी, थेबेस, एथेंस, रोम। तो यहाँ पे मित्रों क्या आएगा, एथेंस भी नहीं है, रोम भी नहीं है, एक ग्रीक सिटी है थेबेस, जहाँ पे क्या रहते थे, ट्रेसिस रहते थे। ट्रेसिस ने कहा कि मैं थेबेस है ना वहाँ पे बैठा हूँ और वहाँ से सब कुछ दीवार के सारे बैठा हूँ और देख रहा हूँ। यानी ये प्रोफेट थे, ये फ्यूचर की चीज़ें देख सकते थे, प्रेजेंट की देख सकते थे, पास्ट की देख सकते थे। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट से सीधी लाइन है, थेबेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं मित्रों। व्हाट इज द टोन ऑफ द फायर सरमन, फायर सरमन की टोन क्या है, जॉयफुल, सैटिरिकल, मेलनक्लिक और रेवरेंट। क्या जॉयफुल है वो, यानी पूरी की पूरी टोन है वो बिल्कुल आनंददायी है तो नहीं है, सैटिरिकल व्यंग्यात्मक है नहीं है, रेवरेंट होता है आदरणीय या श्रद्धा पूर्वक, तो श्रद्धा पूर्वक भी नहीं है मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोएम है वो मेलनक्लिक है। और आप ऐसे भी ध्यान रखना भी टोन लगभग पूरी जो वेस्टलैंड है ना उसकी मेलनक्लिक है, उदासी से भरी हुई पोएम है ये, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मुझे लगता है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द यंग मैन कार्बनक्यूलर सिंबलाइजेज, द यंग मैन कार्बनक्यूलर आता है, ये क्या सिंबलाइज करता है, इंटेलेक्चुअलिज्म, पैशनेट यूथ, डिजीज एंड वल्गरिटी और हेरोइज्म। क्या वो बुद्धिमत्ता को क्या है प्रदर्शित करता है, तो नहीं करता है। पैशनेट यूथ या उत्साह से एनर्जी से भरा हुआ यूथ है,
तो थोड़ा है उत्साह उसके अंदर, एनर्जी तो है, हेरोइज्म होता है, वीरतापूर्वक, तो वीरतापूर्वक कोई काम करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब डिजीज आ जाता है और वल्गरिटी आ जाती है तो ये ऑप्शन बी वाला भी कट हो जाएगा। मित्रों कार्बनक्यूलर का अर्थ होता है ना पिंपल्स वाला चेहरा, जिसके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, एक्ने होते हैं, मुहांसे होते हैं। तो इसमें डिजीज है ना, वो बीमारी, जो पिंपल्स है वो एक बीमारी को प्रदर्शित करते हैं, तो एक बीमारी तो हो गया। और वल्गरिटी वाले वो काम करता है, अश्लील जो जबरदस्ती अपनी जो प्रेमिका है उससे करता है, टाइपिस्ट गर्ल से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब डिजीज एंड वल्गरिटी को सिंबलाइज करता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु विटनेस द विजिट ऑफ द यंग मैन कार्बनक्यूलर, कौन है विटनेस करता है, साक्षी बनता है कि जब यंग मैन कार्बनक्यूलर आता है टाइपिस्ट गर्ल के पास, अपनी जो लवर है उसके पास आता है, तो उसके विटनेस कौन, उसको कौन देखता है, कौन साक्षी है उस बात का। जैसे कि टेक्स्ट में दिया गया है, एजरा पाउंड, मैडम सोसोट्रिस्ट, ट्रेसियस और विवियन। तो विवियन तो नहीं करती है विटनेस, ना एजरा पाउंड और ना मैडम सोसोट्रिस्ट। जो ट्रेसियस है मित्रों, जो प्रोफेट है, जो देख सकते हैं हर एक्टिविटी को, तो ट्रेसिस खुद कहते हैं कि मैंने विटनेस किया है कार्बनक्यूलर जब उसके पास आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। व्हाट इज नोटेबल अबाउट द टाइपिस्ट इन द पोएम, जो टाइपिस्ट जो गर्ल है ना उसके बारे में क्या नोटेबल है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या उल्लेखनीय चीजें हैं उसके बारे में। सी सिक्स स्पिरिचुअल मीनिंग, सी इज असोल्टेड, सी पैसिवली इंड्योर सेक्स, सी इज रिलीजियस। तो उसके बारे में क्या उल्लेखनीय बात है कि वो स्पिरिचुअल मीनिंग है ना वो तलाशती है, तो बिल्कुल भी नहीं तलाशती है, स्पिरिचुअलिज्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। और उसको असोल्ट किया गया है तो ठीक है, हो सकता है। और सी इज पैसिवली इंड्योर सेक्स, वो क्या निष्क्रिय रूप से क्या है, सेक्स को सहन करती है। और सी इज रिलीजियस, वो धार्मिक है, धार्मिक बिल्कुल कट हो जाएगा। असोल्ट तो उसको होता है लेकिन वो क्या है, सहन भी करती है। जो पैसिव क्या करती है, वो सेक्स को इंड्योर करती है, सहन करती है, यानी वो सेक्स होने के बाद भी किसी प्रकार के अपने लवर है ना उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, लेकिन उसका लवर है उससे जबरदस्ती करता है, और लास्ट में फिर वो किसी प्रकार के कंप्लेन भी नहीं करती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइपिस्ट रूम इज डिस्क्राइब्ड एज, टाइपिस्ट का रूम है ना वो किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है, कंफर्टेबल, स्पिरिचुअल, मैकेनिकल, इम्पर्सनल और रोमांटिक। तो कंफर्टेबल वो नहीं है। कंफर्टेबल किसका रूम है, ड्रेसिंग रूम किसका कंफर्टेबल, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। हमने पिछले सेक्शन के अंदर किया है और एक गेम ऑफ चेस के अंदर, जिसका रूम बिल्कुल क्या है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, विलासिता से भरी हुई चीज़ें हैं उसके अंदर। और इसमें देखते हैं स्पिरिचुअल भी इसका रूम नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है मित्रों, मैकेनिकल इम्पर्सनल है। ठीक है, यंत्रवत चीजें चलती है, सारे के सारे वो कुछ करती नहीं है, सारा का सारा उसका लवर करता है। इसलिए यहाँ पे जो रूम का जो सीन है वो भी एक तरीके से मैकेनिकल बताया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नस मार्टियर इज ए, मैग्नस मार्टियर क्या है, चर्च, फुटबॉल स्टेडियम, ओशन, एपिक पोएम। तो मित्रों इस अपने पोएम पढ़ते हैं, इसके अंदर मैग्नस मार्टियर क्या है, एपिक पोएम तो नहीं है, ओशन भी नहीं है, समुद्र नहीं है, फुटबॉल स्टेडियम भी नहीं है, चर्च है मित्रों, चर्च है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस सेक्शन इज, लैंग्वेज है इस सेक्शन के अंदर वो किस प्रकार की यूज की गई है, बिब्लिकल यानी बाइबल से प्रेरित लैंग्वेज है क्या, प्लेन एंड जर्नलिस्टिक या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, और पत्रिका जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनकी वाली लैंग्वेज है, फ्रेगमेंटेड एंड मॉडर्निस्ट या फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज है इसकी, जो बिल्कुल विकृत जो टूटी फूटी लैंग्वेज है, उसके साथ मॉडर्निस्ट का यूज किया गया है। इसके अंदर आधुनिकतावादी लैंग्वेज है, और राइम्ड एंड रिदमिक, और इसके अंदर राइम और रिदम का यूज किया गया है। तो राइम और रिदम इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो डी ऑप्शन कट हो जाएगा। और बाइबल से प्रेरित नहीं है, प्लेन लैंग्वेज भी नहीं है, टफ लैंग्वेज है, वो भी फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर के अंदर और मॉडर्निस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द फायर सरमन, फायर सरमन का मुख्य डोमिनेंट थीम है ना वो क्या है, वॉर, लव, स्पिरिचुअल बेयरनेस, नेचर। तो मित्रों वॉर है ना, युद्ध का इसमें किसी प्रकार का जिक्र नहीं है, लव का भी डोमिनेंट थीम नहीं है इसके अंदर, लव है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो भी विदाउट लव होती है, विदाउट इमोशन होती है, नेचर भी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर मतलब स्पिरिचुअल बेयरनेस का डोमिनेंट थीम है, इसके अंदर आध्यात्मिकता है ना वो बिल्कुल क्या है, बेरन हो गई है, बिल्कुल बांझ हो गई है, वो आध्यात्मिकता बिल्कुल इस लोगों के अंदर है नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं,
20 में से आपके कितने राइट हुए हैं आप मुझे ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताओगे। इसके साथ साथ मित्रों अभी ये सीरीज है ना अपनी लगातार जारी रहेगी, ठीक है। लगातार आगे अगले पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्या करें, मोर पे क्लिक करें, आपको अगला पार्ट है इसका मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। मित्रों आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को जो अपना लिंक है इस वीडियो का आपके पास, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर वेस्टलैंड है उससे संबंधित आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इतने शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब अपनी चीजें अच्छी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप पक्का करेंगे, सब्सक्राइब का मतलब है मेरा मनोबल बढ़ना। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हर बार मनोबल बढ़ेगा। और एक प्यारा सा अगर कमेंट करते हैं, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो क्या है कि मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहूंगा, एनर्जी से भरा हुआ अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मैं लगातार आपके लिए सेशन टाइम निकालकर, बिजी शेड्यूल से भी मैं आपके लिए जरूर टाइम निकालकर आपके लिए सेशन लेके आता रहूंगा। और लगातार अगर मुझे आप एक्टिव रखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में किसी प्रकार की क्या है कंजूसी नहीं करनी है आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। और इसके साथ साथ ही मित्रों अगर आप जो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेगा उसके लिए तो स्पेशली मैं जो मेरा ब्लेसिंग उनके साथ है और उनके सक्सेस के लिए भी मैं गॉड से पक्का गया है प्रे करूंगा कि जो मेरे स्टूडेंट है जो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, ईश्वर उनका भला करे और उनको सक्सेस पक्का दे। तो ये चीजें मित्रों होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो एक क्या है एक तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे मेरे पास एनर्जी है, मैं ऐसे करूंगा तो आगे आपके अंदर पॉजिटिव चीज वो ग्रहण करोगे। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरी आपकी एनर्जी मेरे तरफ आएगी, तो इससे क्या है कि एक पॉजिटिव वे के अंदर एक एनवायरनमेंट बनेगा और पक्का जो प्रकृति है ना वो भी आपका साथ देगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और इसके साथ साथ जो आपका टारगेट है ना मित्रों उस पर लगातार आप मेहनत करेंगे। अच्छे आप जैसे इस क्वेश्चन सीरीज का मतलब ऐसा नहीं है अभी आपको इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ जैसे मैं किस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ ना उस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपको इससे ये सीख लेनी है भी अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन की। पूरे के पूरे 4 ऑप्शन है उसके अंदर किस प्रकार से ऑप्शन कट होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना तुक्का कैसे लगाए सर, हमारा तुक्का सही नहीं होता है, अज्यूम करते हैं जब अपने। तो इस सीरीज से दोनों फायदे आप ले सकते हो। एक तो आप आंसर देखा करो करेक्ट, एक ऐसा देखो भाई अटेम्प्ट कैसे किए जा रहे हैं, किस प्रकार से ऑप्शन को कट किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका था, तो आप भी इस तरीके को फॉलो करें। क्योंकि इसमें मित्रों सारी चीजें होती है। जैसे एक तो आप पढ़ रहे होते हैं, एक अटेम्प्ट करना, पढ़ना अलग बात है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल अलग बात है। तो अपने मनोबल को बढ़ाए रखें। कोई क्वेश्चन कम मतलब मार्क्स कम आ रहे तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक सीरीज में आपके 20 में से 20 भी आ सकते हैं, कई किसी में 10 भी आ सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, कई बार कोई पोर्शन अपना वीक रह जाता है तो एक बार ये क्वेश्चन कर लो, जो क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और मेरा यही मानना है कि मैं लगभग है ना, मेरा ये विचार है कि सारे क्वेश्चन आपको करवाऊं ताकि आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि ये टफ पोइम मानी जाती है कि ये थोड़ी टफ पोइम होती है। और सिंपल चीजें तो आप हर कर सकते हो और सिलेक्शन करवाने वाली है, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर भी आएंगे। तो पक्का इसको आप बढ़िया तरीके से अटेंड करें और यहाँ तक आए तो पक्का आप सीरियस स्टूडेंट है, आपका सिलेक्शन भी निश्चित है, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना रखें और मनोबल मेरा भी बढ़ाएं और आपका मनोबल मैं लगातार बढ़ाता रहूंगा। मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें आपका पक्का सिलेक्शन होगा, आप सफल होंगे, ईश्वर से ये कामना करता हूँ। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।